मैं सभी भक्तजनों का, आम भक्तजनों का एक दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन सब में आके हम हमारे साथ जुड़े। ये एक पहला हमारा कार्यक्रम है जो हमने राम जन्मभूमि के राम मंदिर बनने के की उत्सव के लिए हमने ये शुरू किया है। और हम यही चाहते हैं कि राम जी का नाम विश्व के संसार के कोने कोने में हो, और उसी के ध्येय के साथ हमने ये उत्सव शुरू किया है। ये एक पहला जो इसका केंद्र है वो डैलस शहर बना है, अमेरिका का, टेक्सास का। और हम ये चाहते हैं कि ये हम 100 से अधिक शहरों में तक लेके जाएं इसको, संसार के। और आज पंडित चेतन राम जी जो जयपुर से हैं, इनके आशीर्वाद से हम ये शुरू कर रहे हैं। और हरि भाई, श्री राम भाई और लोकक्षेमा सत्संग ह्यूस्टन ग्रुप, इन सब के साथ मिलके हम लोग इस उत्सव को आगे लेके जाएंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ चेतन राम जी आएंगे, पंडित जी, जो राम जन्मभूमि पे और रामायण से प्रवचन देंगे। और इसके बाद हम हनुमान चालीसा दक्षिण भारतीय संगीत में और धुन में सुनेंगे, जो डैलस के ही संगीत के आचार्य श्री वेंकटरमन सुब्रमण्यम जी, वो हमसे जुड़ेंगे उसमें। तो कुछ ही क्षणों में हम ये चेतन राम जी की वीडियो जैसे शुरू होगी, प्रोग्राम चालू आगे। Okay, Namaste ji, everybody. Welcome to Sri Ram Janmabhoomi celebrations for celebrating the construction, the Punarnirman and construction of Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, Uttar Pradesh, India, the Janmabhoomi of Bhagwan Sri Ramchandra. We are starting celebrations from today again for doing celebrations worldwide. The first of these celebrations are based out of Dallas, and Varun Kharbanda, who is a resident of Dallas, has kindly got us the blessings and privilege to listen to Sri Chetan Ram Ji Maharaj, who is out of Jodhpur, Rajasthan. He's a well-known Ramayana Kathavachak and Pravachak, and there's not much else to say other than we offer him our namaste and ask him to please start the proceedings. कार्य का शुभारंभ कीजिएगा। नमस्ते जी। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजविन कृष्णानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक भक्तवांचा कल्पतरु भगवान श्री राम के चरणों में बार बार वंदन कर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में बार बार वंदन करते हुए श्री राम लोक क्षेम सत्संग ह्यूस्टन एवं राम भक्त समाज डैलस यूएस अमेरिका, आपके माध्यम से श्री राम जन्मभूमि में एक भव्य आदर्श राम मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए आपने आज ये लाइव सत्संग रखा गया है। उसके लिए जितने भी बाहर विदेश में हरि भक्त बैठे हैं उन सबका मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जितने भी भक्त आज हमें लाइव देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं कि जितने भी भक्त बाहर विदेश में बैठे हैं अपनी जन्मभूमि को छोड़ बाहर
विदेश की भूमि में अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। बैठे तो आप भले ही विदेश की भूमि पर हो, लेकिन आपके अंदर जो संस्कार है इस देश के प्रति, आपके अंदर जो सद्भावना है इस देश के प्रति, आपके मन में जो इस देश के प्रति भाव है, उसको मैं नमन करता हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोग जब बाहर विदेश में जाते हैं अपना कर्म करने के लिए, तो वो धीरे धीरे अपने संस्कारों को, अपने जन्मभूमि से जुड़ी हुई बातों को धीरे धीरे भूल जाते हैं और धीरे धीरे विदेशी बन जाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद आपको इस बात का देना चाहता हूं कि आपके मन में जो इस देश के प्रति भाव है, इस देश के प्रति जो संस्कार है अभी तक बनाए रखा है आपने, उस भाव को मैं नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन दिनों दिन आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही आप धार्मिक कार्य करते रहें। इस दुनिया में 3 बातें ही सारवान हैं। असारे खलु संसारे त्रीणि साराणि भावयेत, सत्संग केशवे भक्ति गंगाम बस्सी विमज्जनम। पहली बात सत्संग। जब मनुष्य को जीवन में सत्संग मिलती है तभी उसके जीवन में परिवर्तन आता है, और जब तक व्यक्ति को जीवन में सत्संग नहीं मिलती उसके मन में विवेक की जागृति नहीं होती। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब तक इंसान, व्यक्ति, मनुष्य सत्संग नहीं सुनेगा तब तक उसके मन में विवेक की जागृति नहीं होगी, और जब तक विवेक की जागृति नहीं होगी तब तक उसको भक्ति नहीं मिलेगी, और जब भक्ति नहीं मिलेगी तो उसका मन निर्मल कैसे होगा। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट चल छिद्र निभावा। मेरे को प्राप्त करना है तो मन को निर्मल करना पड़ेगा, और जब निर्मल मन हो जाता है तो उसको मैं प्राप्त हो जाता हूं। जिसके मन में ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट है तब तक वो मुझे नहीं पा सकता। तो भगवान को प्राप्त करना है तो मन निर्मल बनाना पड़ेगा, और जब मन निर्मल हो जाता है, मन साफ हो जाता है, मन उज्जवल हो जाता है, तो मन में धार्मिक कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, मन में धार्मिक कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। जैसे कि आप सब लोग कर रहे हो, आपका मन तो निर्मल है, पावन है, साफ है, तभी आप राम जन्मभूमि निर्माण के सहयोग के हेतु आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो, और अनेक देशों के अंदर जाकर के लाइव सत्संग आप सब लोग करवा रहे हो। तो मन जब साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो धार्मिक कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और जब धार्मिक कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो सज्जनों, दर्शकों, भगवान परमात्मा की उसके ऊपर कृपा हो जाती है। और अपन को अयोध्या में राम मंदिर बनाना है, लेकिन उससे पहले अपने मन के अंदर भी राम मंदिर बनाना है, क्योंकि राम जी अपने हमारे आदर्श हैं। भारत एक धर्म प्राण देश है। समय समय पर अनेक अवतारों ने इस देश की भूमि को पवित्र किया है। अनेक अवतार भगवान के यहाँ हुए हैं, जिनमें से एक अवतार है भगवान का जिनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के रूप में, श्री राम कथा के रूप में हमें उपहार पहले ही दे दिया है। फिर इसके बाद में अनेक अनेक प्राय भाषा में श्री राम कथा लिखी गई। हजारों वर्षों से करोड़ों करोड़ मनुष्य श्रद्धा और आस्था के साथ श्री राम कथा सुनते हैं और पूजा भी कर रहे हैं। भारतीय संविधान में जो 3रा अध्याय है, जहां मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, उसके ऊपर राम, लक्ष्मण, सीता जी की फोटो लगी हुई है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि राम भारत की आत्मा है, राम भारत की संप्रभुता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए तब से संघर्ष जारी है जब 1528 ईस्वी में मुगलों ने उसे तोड़ा था।
मुगलों ने आक्रमण किया भारत पर और मुगलों ने अनेक हानि पहुंचाई इस देश में। बहुत सारे मंदिर तोड़े उन्होंने, अलग अलग प्रकार की हानियां पहुंचाते रहे, जिसमें से एक राम मंदिर भी था, उसको भी तोड़ा। आज 500 साल हो गए, तब से संघर्ष जारी था और अब जाकर के कहीं अपन को ये पूरा भगवान परमात्मा के पक्ष में, मंदिर बनाने के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है और वहां मंदिर बनने जा रहा है। तो मैं समस्त विश्व से निवेदन करता हूं, पूरी दुनिया से निवेदन करता हूं कि भगवान हमारे राम आदर्श है और भगवान का अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए। और ये आज की सत्संग इसी के आधार पर बननी है। आज अयोध्या में मंदिर बनना काम शुरू हो जाएगा। 5 तारीख से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे और भूमि पूजन करेंगे वहां पर, तो वहां मंदिर बनना है। तो मैं कहता हूं कि एक हमारे मन में भी राम मंदिर बनना चाहिए, मन को भी साफ करना चाहिए। जब तक मन साफ नहीं होता है तब तक भगवान अपने मन में नहीं विराजेंगे। आप सोचकर देखिए, आपका कोई मित्र है, आपको फोन करता है कि मैं आ रहा हूं, तो आप क्या करते हो? अपने घर में जो सोफा होता है, उस पे जो तकिया होता है, उसको सही कर देते हो कि भाई कोई मेहमान आ रहा है। फिर आप के कोई दूसरा मित्र है, कोई दूर से फोन करता है, कोई दूर शहर का है, रिश्तेदार है, मैं आ रहा हूं, तो आप क्या करते हो? अपने घर में जो बेड होता है उसको सही कर देते हो, उसका चादर भी बदल देते हो, मकान की साफ सफाई कर देते हो कि भाई मेहमान आ रहा है, थोड़ी साफ सफाई कर दें। लेकिन कोई दूसरा बड़ा आदमी, कोई सुपरस्टार है, आपको फोन करता है कि मैं आ रहा हूं, जैसे मान लो प्रधानमंत्री जी है या और भी कोई बड़ा आदमी आपको फोन करता है मैं आ रहा हूं, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले मकान की सफाई करवाते हो, मकान का पेंट करवाते हो, गांव साफ करवा देते हो, गलियां साफ करवा देते हो कि भाई बड़ा आदमी आ रहा है, साफ सफाई करवा देते हो हर जगह, फला फला बड़ा आदमी आ रहा है। तो जब सामान्य आदमी आपके घर आता है तो आप इतनी साफ सफाई करते हो, और भगवान को अपने मंदिर में अपने मन मंदिर में बिठाना है, तो राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या इनकी भी साफ सफाई जरूरी है हमको, इनको भी साफ करना जरूरी है हमको। राम के मन में अहंकार नहीं था। आप देखो, विश्वामित्र जी जब दशरथ जी के पास में जाते हैं अयोध्या में राम जी को लाने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी आप राम को क्यों ले जा रहे हो? आप मेरी सेना ले जाइए और किसी को ले जाइए, वो आपके यज्ञ की रक्षा कर देंगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं दशरथ जी 4 चीजें हैं, उनमें से एक चीज आ जाए तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। 4 चीजें कौन सी है? यौवनम, जवानी, धनम, पैसा, संपत्ति, महल माल्य और प्रभुत्वम। 4 चीजों में से एक भी चीज आ जाए तो आदमी को घमंड आ जाएगा, आदमी के मन में अहंकार आ जाएगा। लेकिन आपके राम के पास ये 4 चीजें हैं, फिर भी ये विनम्र है, इसलिए मैं इसको ले जा रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, विश्वामित्र जी आए, राम जी बाहर गए, और राम जी जब बाहर गए तो उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनों से बाहर नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति समाज से बाहर नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति परिवार से बाहर नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जब तक जाएगा तब तक कोई बड़ा नहीं कर सकता। राम जी बाहर गए, और जब बाहर गए तो उन्होंने बड़ा किया। आप इतिहास देखिए, बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने अपने बेटे बेटियों को अनुमति दी कि तुम बाहर जाओ। अशोक के दोनों बेटे संघमित्र महेंद्र वो बाहर गए, बौद्ध धर्म का प्रचार किया उन्होंने। तो आप इंडोनेशिया जाइए, आप थाईलैंड जाइए, वहां उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। घर छोड़कर जो जाता है वही कुछ करता है, अपने धर्म का उन्होंने वहां बहुत प्रचार किया। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारे भी ऋषि मुनि अगर अनुमति देते कि तुम जाओ और अपने धर्म का प्रचार करो, राम का प्रचार करो, तो मैं मानता हूं कम से कम 100-150 देशों में अपना भी कब्जा हो जाता, हमारी भी वहां कोई बात सुनता, हमारे धर्म के भी वहां लोग होते। ये काम ऋषि मुनियों ने तो नहीं किया, और मुझे लगता है ये काम
आप सभी लोकक्षेम सत्संग सेवा हरि समिति आप कर रहे हो और बाहर देश विदेश में अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ऋषि मुनियों की जो अधूरा काम था वो शायद आप पूरा कर रहे हो, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अपने सनातन धर्म का प्रचार हो जाएगा। तो ये काम आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई जब तक बाहर नहीं जाता है तब तक वो बड़ा कुछ नहीं कर पाता है। आप भी बाहर विदेश में गए हो तो कुछ बड़ा कर रहे हो, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए आप बड़ा कर रहे हो। मैं कहता हूं लोगों को कि भाइयों, दशरथ का बेटा राम अगर अयोध्या में रहता तो वह राम बनकर ही रह जाता, लेकिन जंगल जंगल जाकर लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गया। राम जी को सब पता है जीवन कैसा होना चाहिए, पत्नी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, परिवार के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जो आइडियल लाइफ स्ट्रक्चर है कैसा होना चाहिए, वो राम से सीखना चाहिए। आप देखो माता पिता भाइयों के साथ राम का उनका कैसा व्यवहार था। आपने आध्यात्मिक रामायण पढ़ी होगी, जब राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा था तो माता जी बड़े खुश थे, कौशल्या जी, राम जी, लक्ष्मण जी, ये भी बड़े खुश थे। राम जी, लक्ष्मण जी एक जगह बैठे थे, अचानक एक बंदी ने आकर के कहा, युवराज आपको महाराज बुला रहे हैं। राम जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज बुला रहे हैं आपको। राम जी गए, लक्ष्मण जी भी गए साथ में। देखा राम जी के पिताजी दशरथ जी एक कमरे में बैठे हैं, लाइट बंद है। राम जी ने कहा जी पिताजी क्या हुआ, क्या बात है, आप उदास क्यों बैठे हो? तो दशरथ जी ने कहा बेटा राम, वो राज्य अभिषेक नहीं होगा। राम जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बोले तेरे को एक काम करना है, कल सुबह सीता जी को लेकर वनवास में जाना है, 14 साल के लिए तुम वनवास का राज संभालो। राम जी ने कहा ठीक है पिताजी कोई बात नहीं। राम जी ने सीता जी को कहा सीता जी तैयार हो जाओ, सुबह अपन को बाहर अयोध्या से बाहर जाना है, वन में जाना है, 14 साल बाद में वापस आएंगे अपन यहाँ अयोध्या में। सीता जी ने कहा ठीक है। सूर्योदय हुआ, माता जी ने राम से कहा राम क्या बात है, राज्याभिषेक की पूरी तैयारी हो गई? हालांकि माँ कौशल्या जी को पूरा पता है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। माँ ने कहा बेटा क्या तैयारी चल रही है? माँ ने सोचा इसको धक्का लगा होगा, तो राम जी ने कहा माँ मेरे को राज्याभिषेक नहीं बल्कि जंगल का राज मिला है। पिता दे मोहि कानन राजू, जहां सब भांति करे बड़ काजू, वहां मेरे बड़े बड़े काम काज मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं वहां जाऊंगा। राम जी गए, उनको पता था। राम जी ने ऐसा नहीं कहा कि मां क्या करूं, मेरे को पिताजी ने वनवास का जंगल दे दिया, ये मैं वहां क्यों जाऊं, मेरा जो राजपाट है उन्होंने छीन लिया, भरत को राजा बना दिया। एक भी शब्द नहीं कहा। जो पिताजी ने आदेश दिया राम जी ने वही किया और राम जी जंगल में चले गए। तो कहने का मतलब है घर परिवार में शांति कैसे हो, राम जी को ये पता था। अगर राम जी वहां लड़ाई करते तो भी कर सकते थे, लेकिन राम जी ने ये नहीं कहा। आपने रामायण में पढ़ा होगा और भी, राम जी एक दुनिया में ऐसे इंसान थे जिनकी एक पहली शर्त थी। उनकी क्या शर्त थी? जब राज्याभिषेक हो रहा था, राम जी को पता चल गया, मां के पास गए, मां को कहा मां ये कौन सी खराब बात है, हम 4 भाई है, चारों साथ में पैदा हुए, चारों साथ में पले पोसे बड़े हुए, और राज्याभिषेक केवल एक का राज सिंहासन पर केवल एकों को बिठाया जाता है, ये तो मां गलत बात है, राज्य चारों को मिलना चाहिए। मां ने कहा बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन राम जी को यह सब पता था कि जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा शांति कैसे होगी, वो सब राम जी को पता था। राम विनम्र है, राम शालीन है, राम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसी आत्मविश्वास के साथ में उनकी जीत होती है। राम जी हमारे आदर्श है।
तो उनकी जन्मभूमि भी हमारी आदर्श है। हमारा जीवन राम के समान होना चाहिए, रावण के समान नहीं होना चाहिए। जीवन में हर कोई कार्य अच्छा करना चाहिए। जीवन में जितना कार्य अपना अच्छा करेंगे उतना ही अपना जीवन महान बनेगा। हमको राम जी से सीख लेनी चाहिए कि राम जी का जीवन कैसा हुआ था वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत छोटा है और बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो देहो देहि नाम क्षणभंगुर है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ मिलता है और जब मिल जाता है तो है भी बहुत छोटा। कितना छोटा है? क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल्परात प्रभात खिली ना खिली। इतना छोटा अपना जीवन है, क्षणभंगुर। मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। मैं अगले क्षण बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा इसकी भी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा मनुष्य जीवन है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। तेरा हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को आया बुढ़ापा, यह है रात को खत्म कहानी, यह है आदमी की जिंदगानी। और इन छोटा सा जीवन का पूरा फायदा उठाना है अपन को, तो अपन को एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? ये जो भगवान परमात्मा ने हमको मनुष्य जीवन दिया है, इस जीवन को भगवान परमात्मा का प्रसाद मानना पड़ेगा। अवसाद नहीं बल्कि हमको प्रसाद मानना पड़ेगा। और जब भगवान परमात्मा का ये दिया हुआ मनुष्य जीवन, इसको हम प्रसाद समझ करके जिएंगे तो हम जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप देखिए, आप मंदिर में जब जाते हो तो सोचते हो खाली हाथों क्या जाए, भगवान के लिए कुछ प्रसाद ले लें। तो आप जो भी लो, मिश्री ले लो, लड्डू ले लो। आप दुकान पर जाते हो 1 किलो लड्डू ले लेते हो, मंदिर में जाते हो पंडित जी को वो लड्डू देते हो, पंडित जी को उस लड्डुओं का भोग लगाते हैं और भोग लगा करने के बाद उनमें से एक लड्डू निकाल कर आपको वापस दे देते हैं और आप उस लड्डू को बड़े सम्मान के साथ लेते हो और पंडित जी कहते हैं कि ये भगवान का प्रसाद। अब देखो, जितना महत्व उस पूरे डिब्बे का नहीं था उससे भी ज्यादा महत्व अब एक लड्डू का है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद हो गया। पंडित जी आपको जब लड्डू देते हैं तो बड़े आदर के साथ में आप उस लड्डू को लेते हो, घर आते हो, अपने माता को देते हो, पिता को देते हो, भाई को देते हो, अपनी पत्नी को देते हो, बच्चों को देते हो, परिवार वालों को देते हो, कोई रिश्तेदार मेहमान आया हुआ है उसको भी आप प्रसाद देते हो। क्यों? क्योंकि आप कहते हो ये भगवान का प्रसाद है और लोग भी बड़े आदर के साथ लेते हैं। सब लोग बड़े आदर के साथ लेते हैं। सबको पता है कि भगवान का प्रसाद लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हम भारत के देश है, देश के लोग हैं, धार्मिक देश के लोग हैं। हम सबको पता है कि भगवान का प्रसाद लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा। अब मैं जो बात कहना चाहता हूं, ये बात कहना चाहता हूं, इस प्रसाद की रोजमर्रा की बात में से मैंने एक छोटा सा सूत्र निकाला और वह सूत्र मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब भगवान का थोड़ा सा प्रसाद लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा, इस मनुष्य शरीर को अगर भगवान का प्रसाद समझ करके जिए तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो सकता? जरूर हमारा इस दुनिया में कल्याण हो सकता है। सज्जनों, रावण की इस दुनिया में देखो कितनी बुराइयां थी, लोग उसको याद नहीं करते। जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन जीने के 2 तरीके हैं, एक तो भला और एक बुरा, एक पाप वाला एक पुण्य वाला। आप अगर भला काम कर रहे हो तो भला काम करते करते भगवान बन जाओगे, राम और श्याम के नाम से जाने जाओगे। और आप बुरा काम कर रहे हो तो व्यक्ति बुरा काम करता करता बेईमान बन जाता है, हैवान बन जाता है, शैतान बन जाता है और रावण और कंस के नाम से जाना जाता है। याद रख सको तो इस बात को याद रखना कि इस दुनिया में रावण की तरह बुराई की राह पर चलोगे तो दशहरे के दिन फूके जाओगे। जब दशहरा होता है, दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाता है और फिर उस पुतले को फूंकते हैं चौराहे पर हर साल। इस दुनिया में रावण की तरह बुराई की राह पर चलोगे तो दशहरे के दिन फूके जाओगे और राम की तरह भलाई की राह पर चलोगे तो हर दिन और हर घड़ी और हर रोज आप हर घर में पूजे जाओगे। तो हमारा जीवन राम और श्याम की तरह होना चाहिए, ना कि रावण और कुंभकर्ण कंस की तरह होना चाहिए। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आए और चले गए, उनका नाम भी नहीं है। क्यों? उनके पास में पैसे भी बहुत था, धन भी बहुत था उनके पास में,
लेकिन उनका नाम नहीं है, उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में अच्छा काम ही नहीं किया। उनको लोग क्यों याद करते हैं? याद कर सकते हैं कब? जब कोई अच्छा काम करता है, धार्मिक कार्य में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, अच्छे काम में जब पैसा लगाते हैं। देखो आप, बड़े बड़े लोग हैं, एक सिकंदर था जो पूरी दुनिया को जीतने का मन में एक सपना रखा था, उसके पास में बहुत संपत्ति थी, लेकिन वो भी जब गया दुनिया से तो कुछ लेकर के नहीं गया। पूरी दुनिया को जीतने का उनका सपना था, पूरी दुनिया में घूम रहा था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, मरने वाला था। तो उसको पता चल गया अब मैं मरने वाला हूं। तो पास में जो इतिहासकार डॉक्टर सब थे, उन्होंने कहा अब मरने वाले हो। इतिहासकारों ने पूछा आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो, क्योंकि आपका जीवन अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही आपका जीवन। तो उसने कहा एक बात कहनी है मेरे को। क्या? कि बोले जब मैं मरूं और मेरा जब जनाजा निकाला जाए तो मेरे ये हाथ दोनों कफन से बाहर रखना। लोगों ने कहा सिकंदर तुम क्या बताना चाहता है? हाथ तो कफन के अंदर ही रहेंगे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं हाथ किसी के कफन से बाहर रखे। बोले नहीं, मेरे हाथ बाहर रखना। बोले ये बाहर हाथ रख करके तुम क्या बताना चाहता है? तो सिकंदर ने जो बात कही वो आप सुनिएगा। सिकंदर ने कहा पूरी दुनिया वाले लोग सोच रहे होंगे सिकंदर के पास में बहुत संपत्ति है, ये मरेगा जब साथ में लेके जाएगा। हम तो गरीब है, हमारे पास में संपत्ति नहीं है, हम जाएंगे तो क्या साथ में लेके जाएंगे, लेकिन ये सिकंदर तो कुछ साथ में लेके जाएगा। तो मैं दुनिया वाले लोगों को बताना चाहता हूं, चाहे अमीर मरो चाहे फकीर मरो, दुनिया से जो जाता है वो कुछ साथ नहीं लेके जाता है। इकट्ठे जहां के जर सारे मुल्कों के वाली थे, इकट्ठे जहां के जर सारे मुल्कों के वाली थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। वो कुछ भी साथ में नहीं ले जा सका। वो ले जा सकता था क्या? अच्छा काम करता, धार्मिक कार्य करता, पुण्य का काम करता। अगर उस पैसे को अच्छी जगह लगाता, राम मंदिर जो बन रहा है, अगर कोई ऐसी जगह उसका पैसा लगता तो उसका पुण्य वो अर्जित करके साथ में ले जाया सकता था। तो जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन अच्छा होना चाहिए। राम जी का जीवन आप देखिए, राम जी के जीवन में कोई ऐसी बात नहीं है जो अपने हमारे मानने योग्य नहीं है। हर बात, एक एक बात उनकी मानने योग्य है। राम जी हमारे आदर्श हैं। जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं और फिर बाद में पीछे कोई याद ही नहीं करे। एक छोटी सी बात याद आ गई मेरे को, मैं आपको बताता हूं। एक घर में किसी स्त्री ने अपने पति देवता को बोला, पति देवता आप जब मरोगे तो आपके पीछे कोई नहीं रोएगा, आपको कोई याद नहीं करेगा। तो पति देवता ने कहा ऐसा मत बोलो, पूरी दुनिया वाले मेरे को जानते हैं, बहुत लोग मेरे को पीछे हैं, वो सब रोएंगे। पत्नी ने कहा कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि आपने समाज से रखी नहीं, परिवार वालों से रखी नहीं, रिश्तेदारों से रखी नहीं, आपने सबसे तोड़ी ही तोड़ी, आपको कोई याद नहीं करेगा। तो उस आदमी ने कहा पत्नी ऐसा मत बोल, सब लोग मेरे को याद करेंगे मैं जब मरूंगा। पत्नी ने कहा कौन है? कोई है ही नहीं लाइन में, मैं अकेली हूं, मैं एक अकेली ही रहूंगी। तो उस आदमी ने कहा सबसे पहले ये मकान मालिक होएगा, क्योंकि इसका 6 महीना का किराया बाकी है। फिर दूसरे नंबर पे अखबार वाला भाई तैयार बैठा है, वो रोएगा, 8 महीने का पैसा उसका भी बाकी है। फिर दूध वाला भाई तैयार बैठा है, उसका भी 6 महीने के पैसे बाकी है, वो भी रोएगा। सब रोते ही रहेंगे, जाएंगे, भाई साहब गए सो गए, पैसे भी दे के नहीं गए। ऐसे दुनिया वालों लोगों को रुला के नहीं जाना है। जीवन अच्छा, देखो राम जी का कितना जीवन आदर्श था, उनको हम पूछते हैं। हम उनको क्यों पूछते हैं? उनके गुणों को पूछते हैं, उनका जीवन अच्छा था इसलिए हम उनको पूछते हैं। मरने के बाद स्वर्ग मिले या नहीं मिले ये मैं नहीं कहता हूं। कई लोग कहते हैं कि मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, कोई अच्छा काम करो स्वर्ग मिलेगा। मैं कहता हूं आप मरोगे स्वर्ग में जाएगा इक्का दुक्का आदमी जाएगा, सभी तो जा नहीं सकते। जो अच्छा काम करता है वही जाएगा, और वहां जाएगा तो जाकर के यहाँ आकर वापस बता नहीं सकता कि स्वर्ग ऐसा वैसा है। लेकिन काम ही कुछ ऐसा करो ना स्वर्ग यही आ जाए धरती पर। ऐसा काम करना चाहिए जीवन में। खुदा ने दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। खुदा ने
दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जीवन में ऐसा काम करो ना जो स्वर्ग की पृथ्वी पर आ जाए और सभी लोग इस दुनिया में के स्वर्ग का आनंद ले ले। तो इसलिए जीवन को अच्छा बनाना है। श्री राम जी मर्यादा देखिए, आप हनुमान जी की आप भक्ति देखिए, जीवन में को जो कुछ भी किया उसने, आज हम उनको याद करते हैं। वह सहारण्य कार्य है, उनका नाम भी देखो आप कितना प्रभाव है। हनुमान जी के जीवन में कोई भी संकट आता तो भगवान का नाम लेते और उस संकट से बच जाते। हनुमान जी क्या करते हैं, कोई भी कितना भी भारी संकट आओ भगवान का नाम लेते और उसको काम कर लेते हो। मैं भी कभी कभी सोचता हूं, अभी कोरोना महामारी का बहुत भारी भयंकर प्रकोप चल रहा है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, कोई किसी न किसी रूप में अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर इस पूरी दुनिया के लोग एक साथ में बैठकर 1 घंटा भी भगवान परमात्मा का नाम ले लें तो भगवान को आना पड़ेगा पृथ्वी पर और हम सबको बचाना पड़ेगा। आप देखिए, शास्त्र पढ़ते हो, देवता क्या करते हैं, जब भी जीवन में कोई संकट आता, जब भी जीवन में कोई विपत्ति आती तो सब भगवान के पास जाते और भगवान की स्तुति करते, वंदना करते, और जैसे ही भगवान की स्तुति वंदना करते और भगवान प्रसन्न हो जाते, भगवान आते और उनको बचा लेते। क्योंकि भगवान परमात्मा अपने भक्तों को बचाते और सच्चे मन से जो भगवान को याद करता है भगवान उसके लिए जरूर आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान परमात्मा के नाम में बहुत शक्ति है। आप देख लो भगवान परमात्मा के नाम का कितना प्रभाव है। कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम में, अंत में यही आएगा तेरे काम में, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो पत्थर भी तिर जाएगा, वो पत्थर भी तिर जाएगा जिन पे लिखा श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। दिल से तू के सागर को भी लांग ना पाए श्री राम, दिल से तू के सागर को भी लांग ना पाए श्री राम। लांग गए हम मानसी को, लांग गए हम मानसी को, लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। नामी को चिंता हो रही है
नाम ना हो बदनाम, नामी को चिंता हो रही है, नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब पुकारा, द्रौपदी ने जब पुकारा, भटराए मेरे श्याम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम का सुमिरन कर ले, कोटि लगे नहीं दाम। राम नाम का सुमिरन कर ले, कोटि लगे नहीं दाम। भवसागर से तिरना चाहे, भवसागर से तिरना चाहे, हरि भज उतरो पार, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। इस दुनिया में भगवान परमात्मा से भी बड़ा भगवान का नाम है। जो काम राम जी नहीं करते वो काम हनुमान जी राम जी का नाम लेकर के कर देते। आप देखिए, जिस समय समुद्र के किनारे राम सेतु का निर्माण हो रहा था, सभी वानर लोग बैठे थे, राम जी भी वहीं पास में बैठे थे। सभी पत्थर पर राम लिखते, पानी को पत्थर को पानी में डालते और पत्थर तैर जाता। राम जी ने मन में विचार किया कि ये सभी बंदर पत्थर पर मेरा नाम लिखते हैं और फिर पानी में तैराते हैं, एक काम करूं क्या, मैं पत्थर के हाथ लगाऊं और ये पानी में डाले तो शायद पत्थर तैर जाएगा। लेकिन राम जी ने सोचा कि पहले मैं परीक्षण तो कर लूं, हाथ लगाने से पत्थर पानी में तैरेगा या नहीं तैरेगा। यहाँ तो सब बैठे हैं, क्या करें। राम जी थोड़े दूर गए, एकांत में गए, इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। एक पत्थर हाथ में लिया, पानी में डाला, पत्थर डूब गया। दूसरा पत्थर हाथ में लिया, पानी में डाला, वो भी डूब गया। 3-4 ऐसे पत्थर लिए, पानी में डालते डूब जाते। राम जी ने कहा ये सक्सेस नहीं है, जो वानर कर रहे हैं वही ठीक है। राम जी ने उधर उधर देखा, कोई देखा, किसी ने देखा तो नहीं मेरे को, लेकिन पीछे हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी ने राम जी को देख लिया। राम जी ने कहा हनुमान कुछ देखा तो नहीं? हनुमान ने कहा हाँ देख लिया, सब देख लिया। बोले किसी को बताना मत। बोले सबको बताऊंगा। राम जी ने कहा ये आज राज खोल देगा मेरा। राम जी पीछे पीछे गए, हनुमान जी सब बंदरों के पास में गए और जाकर के कहने लगे अपने समाज को कि देखो आज से मैं ये घोषणा करता हूं कि राम जी से भी बड़ा राम जी का नाम है। कोई भी काम करना हो तो भगवान परमात्मा का राम का नाम लेकर के करोगे तो आपका काम सफल हो जाएगा। तो राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम। हनुमान जी जो भी काम करते वो राम जी का नाम लेकर के करते, वो पार कर लेते। सीता जी की खोज करने के लिए सभी वानरों को भगवान काम देते हैं, हनुमान जी को भी देते हैं, हनुमान जी को मुद्रिका देते हैं। सब खोज करने के लिए अलग अलग दल निकल जाता है बंदरों का, और एक दल हनुमान जी का निकलता है। समुद्र के किनारे जाते हैं, सब खड़े रहते हैं, अपना अपना बल बताते हैं। मैं ये समुद्र पार तो कर दूंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। कोई कहता मैं 100 योजन चला जाऊंगा। सब अपनी अपनी शक्ति बता रहे हैं, लेकिन हनुमान जी चुप खड़े हैं। तो उस समय जामन जी हनुमान जी को कहते का चुप साध रहो हनुमाना। हनुमान तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा बल पवन तने बल पवन समारा। तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारा बल भी कम नहीं है, पवन के समान तुम्हारा बल है। और राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा जो जन्म है, तुम्हारा जो अवतार है वो भगवान परमात्मा के
कार्य करने के लिए हुआ है। याद करो तुम्हारी शक्ति। और जैसे ही हनुमान जी को शक्ति याद दिलाते हैं, और जैसे ही हनुमान जी ने सुना मेरा कार्य राम कार्य के लिए, मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है, तो सुनते ही भयों पर्वताकारा, हनुमान जी ने जैसे ही सुना तो उनका शरीर पर्वत के समान हो गया और जय श्री राम कह करके उन्होंने उड़ान भरी है। देखो आप जा रहे हैं, तो राम जी के नाम में कितनी ताकत है। हनुमान जी जब आगे गए तो मैनाक पर्वत आया, उन्होंने कहा आओ विश्राम कर लो, आप थक गए हो, राम जी का कार्य करने के लिए जा रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं विश्राम नहीं करूंगा। क्यों? बोले जब तक राम जी का कार्य नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता हूं। हनुमान जी आगे चले तो देवताओं ने एक सर्पों की माता जो सुरसा नाम की राक्षसी थी उनको भेजा। सुरसा को बोला जाओ हनुमान की परीक्षा लो, ये राम जी का कार्य कराएंगे या नहीं कराएंगे। सुरसा गई और हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी के पास जाकर के बोली, देवताओं ने आज मुझे तुमको भोजन के रूप में दिया, मैं तेरे को खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा मैं राम जी का कार्य करके आ जाऊं, फिर वापस आऊं तब खा लेना। सुरसा ने कहा नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। तो सुरसा ने अपना शरीर बढ़ाया, हनुमान जी ने सुरसा से दुगुना शरीर बढ़ा दिया। सुरसा ने 16 योजन का शरीर किया तो हनुमान जी ने 32 योजन शरीर कर लिया। सुरसा ने और ज्यादा शरीर बढ़ाया तो हनुमान जी ने कहा यहाँ कंपटीशन तो करना नहीं, अपने तो भगवान का काम करना है। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया, सुरसा के मुंह में गए और घूम के वापस बाहर आ गए। तो उस समय सुरसा ने कहा मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम राम कार्य में सफल हो गए। और हनुमान जी आगे गए तो एक राक्षसी आ गई हनुमान जी को खाने के लिए, जो छाया को पकड़ जीव को खाती थी। हनुमान जी उड़ रहे थे समुद्र पर, तो हनुमान जी की छाया पकड़ ली और वो हनुमान जी को कहने लगी मैं तेरे को खाऊंगी। हनुमान जी ने उसके ऊपर मुष्टिका का प्रहार किया, उसको मार गिराया और हनुमान जी आगे बढ़े। एक बात बताऊं आपको, जो राम का कार्य करता है या राम का जो भजन करता है उसमें बाधाएं बहुत आती है। हनुमान जी राम कार्य के निकले, कितनी जीवन बाधाएं आती रही बीच रास्ते में, और जो भगवान का भजन करता है उसके जीवन में भी बाधाएं आती रहती है। लेकिन उन बाधाओं को, उन कठिनाइयों को जो पार कर लेता है वही भगवान को प्यारा लगता है, क्योंकि भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है कि मेरा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हनुमान जी के बीच रास्ते में कठिनाइयां आई, लेकिन हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया और उन सबको पार कर लिया। हनुमान जी लंका में जब पहुंचे, देखा तो लंका तो बहुत ही सुंदर थी। कनक कोट विचित्र मणिकर्त सुंदराय तना घना चौ हट हट सुबट बीटी चारु पुर बहु विधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को बने बन रूप। अलग अलग प्रकार की देखो लंका का विचित्र रूप था। तुलसीदास जी तो कहते हैं लंका का इतना सुंदर रूप था उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, इतनी सुंदर लंका का रूप था। पूरी कनक कोट सोने की लंका बनी हुई। हनुमान जी पर्वत पर चढ़ करके देख रहे हैं, पुर रखवारे देखी बनु कपिमन कीन विचार। क्या करें, बहुत रखवाड़े हैं लंका के, क्योंकि सोने की नगरी है तो रक्षक भी ज्यादा चाहिए। हनुमान जी ने मशक समान रूप कपि धरई, मच्छर के समान हनुमान जी ने रूप धारण किया और अब मैं लंका में प्रवेश कर जाऊंगा। तो हनुमान जी जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे तो एक लंकनी नाम की राक्षसी द्वार पर खड़ी थी। उसने हनुमान जी को देख लिया और हनुमान जी को देखकर कहने लगी, ए मूर्ख कहां जा रहा है, तुमने मेरा अभी मर्द नहीं जाना। हनुमान जी ने छोटे रूप धारण किया, वन ऊपरी तरफ देखा लंकनी। हनुमान जी ने बड़ा रूप किया और एक मुष्टिका का फरार किया, लंकनी वहीं खत्म हो गई। हनुमान जी आगे गए, देखा सभी राक्षस सो रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय था ना। राक्षस होता है वो रात भर जागता रहता है, और भगवान का जो भक्त होता है वो रात को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है। ये राक्षस 10-10, 11 बजे तक, 2 बजे तक दिन को सोते रहते थे, क्योंकि ये पूरी रात जागते रहते थे। तो हनुमान जी सुबह के समय नगरी में प्रवेश करते हैं। देखा सब जगह, लेकिन सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। रावण के महल में गए तो रावण का है विचित्र शरीर, इतना विचित्र शरीर है रावण का। गए दशानन मंदिर माही, विचित्र रूप कहीं जात सो नहीं।
बाबा जी लिखते हैं कि इतना विचित्र रूप है उनका तो हम कह भी नहीं सकते हैं। हनुमान जी ने देखा यहाँ सीता जी नहीं है। हनुमान जी और आगे गए तो हनुमान जी को विभूषण जी का घर दिखाई दिया। उस ऊपर हनुमान जी ने देखा राम जी का चित्र बना हुआ था, धनुष बाण के चित्र बने हुए थे और नव तुलसी का वृंद थे, तुलसी का वहां पौधे देखे। तो हनुमान जी को लगा कि यहाँ ये राक्षसों की भूमि और यहाँ पर भगवान का भक्त कैसे। और हनुमान जी वहां जैसे ही पहुंचे तो देखा विभीषण राम राम ते सुमिरन कीना, भगवान का राम नाम लेकर के वो विभीषण जी उठे। तो हनुमान जी ने लगा कि ये कोई भगवान का भक्त है। हनुमान जी मिले, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया हनुमान जी ने और विभीषण से मिले हैं। पूछा आप राम जी के भक्त कैसे हो और यहाँ कैसे रहते हो। तो विभीषण जी ने कहा हाँ मैं भक्त राम जी का हूं और यहाँ ऐसे रहता हूं कि जैसे दोनों दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे मैं रहता हूं। अच्छा, सब बात होगी, भेंट हो गई। पूछा आप कैसे आए हो। बोले मैं सीता जी का पता लगाने के लिए आया हूं। बोले सीता जी अशोक वाटिका में। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। सीता जी बहुत दुखी है, राक्षसियां बहुत पास में बैठी है। इतने में रावण आ गया, सीता जी को धमका रहा है तुम मेरी रानी बन जाओ, अगर नहीं मानी 1 महीने में मैं तेरे को खत्म कर दूंगी। हनुमान जी को बड़ा दुख है, ऊपर बैठे बैठे पेड़ पर देख रहे हैं। हनुमान जी उस समय तो हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, बैठे देखते रहे। हनुमान जी डरा धमका के चला गए रावण और हनुमान जी बैठे देख रहे थे। सीता जी के मन में बड़ा दुख है, भगवान से प्रार्थना कर रही है हे राम आओ मुझे बचा लो। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, वो सीता जी के पास में आई और सब जो भी राक्षसियां थी उनको पास में बुलाया और उसने कहा मैंने एक रात को सपना देखा, उसमें एक वानर आया, लंका को जला दिया, विभीषण को राज दे दिया, रावण की 10 भुजाएं काट दी, ऐसा सपने का वर्णन कर रही थी। तो हनुमान जी ने कहा मैं तो आया हूं और ये मेरे का वर्णन कर रही है मेरा, तो भगवान करे लंका को भी मैं जला दूं। इतना कह करके सीता जी एकांत में बैठ गई और सीता जी उस त्रिजटा को कहते हैं अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई जीवन से, इस शरीर को मैं अब जलाना चाहती हूँ, तुम एक चिता बनाओ। और त्रिजटा क्या करती है, वो चिता बनाती है और सीता जी कहती है मैं तो इसमें अब जल के भस्म हो जाऊंगी। जैसे ही वहां जाने का विचार करती है तो उसी समय हनुमान जी ऊपर बैठे वो मुद्रिका सीता जी के गोदी में डाल देते हैं। और जैसे ही वो मुद्रिका सीता जी देखते हैं तो मन में विचार करती ये मुद्रिका, एक बार तो देखा कि ये कोई माया से रची गई है, फिर विचार किया माया ते ऐसी रची न जाई, माया से तो ऐसी रच नहीं सकता कोई, हो ना हो ये मुद्रिका जिसने भी गिराई हो मेरे सामने आए। तो हनुमान जी सीता जी के सामने आए, पूछा कौन हो तुम। बोले मैं राम जी का दूत हूं। सीता जी को विश्वास नहीं हुआ तो उस समय हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निदान की, मैं राम जी का ही दूत हूं। और जैसे ये बात कही सत्य शपथ करुणा निदान की तो सीता जी के मन में विश्वास हो गया और सीता जी हनुमान जी को कहने लगी अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूं, मैं अब मरना चाहती हूँ। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो आप, अब मैं आ गया हूँ, मेरे को राम जी ने भेजा है, सब कार्य सफल हो जाएगा। राम जी यहाँ आ जाएंगे, रावण को मारेंगे और लंका का इस्तेस करके और आपको लेके चले जाएंगे। तो सीता जी के मन में थोड़ा विश्वास हुआ, बोले जल्दी से जल्दी ये कार्य करो। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल जल्दी से जल्दी कार्य होगा। सब बात होने के बाद में हनुमान जी ने कहा माते मेरे को बहुत भूख लगी है। तो हनुमान जी ने को माता ने कहा जाओ यहाँ फल फ्रूट पेड़ लगे हुए हैं खा लो, जो नीचे गिरे हुए फल उनको ही खाना, तोड़ के फल मत खाना। हनुमान जी ने कहा ठीक है माँ। प्रणाम करके हनुमान जी गए, देखा तो कोई फल तो तोड़ा हुआ हुई था ही नहीं। हनुमान जी ने सब जगह देखा, एक भी फल तोड़ा हुआ नहीं था। तो हनुमान जी ने कहा माता ने फल तोड़ने के लिए मना किया, पेड़ तोड़ने के लिए थोड़ी मना किया। तो हनुमान जी ने क्या किया, पेड़ उखाड़ने लगे और जो भी फल होते फिर उनके खाने लगे। तो रखवारे जो भी सब थे उन्होंने हनुमान जी से कहने लगे कि आप ये क्या कर रहे हो, हमारे फल बगीचे का खात्मा कर रहे हो आप।
हनुमान जी को मारने लगे तो हनुमान जी ने सभी राक्षसों को, जो भी हनुमान जी को मारता हनुमान जी उसको मार देते। कुछ सैनिक रावण के पास गए और जाकर के बोला, महाराज एक मरकट आ गया है, अपनी जो भी बगीचा है उसका नाश कर रहा है। तो इंद्रजीत गया, लेकिन हनुमान जी ने युद्ध करके उसको मार दिया। मेघनाद गया, मेघनाद ने शक्तिबाण चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी ने कहा ये तो ब्रह्मा जी का बाण है और इसका मैं आदर नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हनुमान जी बंद गए, रावण के पास में गए, देखा रावण बैठा था सिंहासन पर, हनुमान जी भी लंका में जो रावण की सभा थी उसमें गए थे, सभी बड़े बड़े योद्धा बैठे थे। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सीता जी को छोड़ दे, इसी में तुम्हारी भलाई है, और जा राम जी के चरणों में गिर, भगवान से माफी मांग ली, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो तो मूर्ख था ना, काम मानने वाला, और जिसकी बुद्धि मूर्ख बुद्धि हो जाती है उसको कोई कितना भी समझाए उसको समझ में नहीं आएगा। जिसके सर पे मौत लिखी जाती है और उसको लगता है कि अब इसका सर पे काल घूम रहा है, काल घूम रहा है, उसको कोई भी कितना भी आकर के समझा दे वो किसी की नहीं बात मानने वाला है। हनुमान जी ने बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं माना। तो हनुमान जी को जब सभा में बैठे थे तो लंका में रावण ने आदेश दिया कि ये जो मरकट है ये ज्यादा बोल रहा है, बंदर, आप करो, एक काम करो, इसको मार दो। लेकिन उस समय विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कहा, भाई साहब, राजा साहब, दूध को मारा नहीं जाता है, दूध को सजा दे सकते हैं लेकिन मारना नहीं चाहिए। तो बोले, पूंछ की, जो बांदर की पूंछ है, बांदर को उसमें ज्यादा मोह होता है, एक काम करो, इसकी पूंछ जला दो। हनुमान जी ने कहा, ये काम ठीक है। तो सभी लंका के लोग घी, तेल, रुई लेके आए और जितने भी घर में वस्त्र थे हनुमान जी की पूंछ पर लपेट दिए और हनुमान जी के पूंछ के आग लगाई। हनुमान जी धू धू करके सारी लंका जलाने लगे। लंका में सबके घर जला दिए लेकिन एक आदमी का घर हनुमान जी ने नहीं जलाया, वो था विभीषण जी का। क्योंकि हनुमान जी ने सोचा कि इसके घर से मेरी जो कंपनी है इसमें इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, मतलब इसके घर से न तो तेल आया, न घी आया, न वस्त्र आए, तो हम इसको क्यों नुकसान पहुंचाए हैं। हनुमान जी ने पूरी लंका जला के समुद्र में जाके छलांग लगाई और जैसे ही छलांग लगाई तो हनुमान जी की पूंछ बुझ गई और गए भगवान के पास, राम जी के पास में गए और राम जी के पास में जाकर के सारी बात बताई, लंका का विचित्रण बताया। और पूरा लंका का विचित्रण बताने के बाद में राम जी ने कहा कि चलो अब अपन को देर नहीं करनी चाहिए, सीता जी वहां बहुत दुखी है। तो हनुमान जी, राम जी, सुग्रीव जी सभी लंका के किनारे आते हैं समुद्र के और राम सेतु बना करके सीता जी के लंका में प्रवेश करते हैं, रावण आदि सभी राक्षसों को मारते हैं और हनुमान और सीता जी को लेकर के विभीषण जी को राजपाट सौंप करके भगवान वापस अयोध्या में आ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, राम जी के जीवन में जो आदर्श था, राम जी के जीवन की जो लीला थी, राम जी के जीवन में जो जो कार्य हुए वो हमारे सब करने लायक है। राम जी का जीवन एक ऐसा था कि राम जी ने जो जीवन में किया वो हम कर सकते हैं और कृष्ण ने जो जीवन में कहा उसको करना चाहिए। राम जी कितने आदर्श थे, राम जी का जीवन बहुत महान था, राम जी हमारे लिए आदर्श थे, उनकी हर एक बात हमारे लिए आदर्श थी, वो हमारे लिए अनुकरणीय थे। राम जी के जीवन में कितना संकट आया, कितना दुख आया, लेकिन वो कभी सर पर हाथ बैठकर रोने नहीं लग गए, अपने जीवन में कभी वो हताश नहीं हुए। मैं मानता हूं कि राम जी के जीवन में इतने दुख आए, इतने संकट आए और इनमें से एक भी दुख, एक भी संकट किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो वो टूट जाता है, वो आत्महत्या कर लेता है। इसलिए जीवन कैसा होना चाहिए ये राम जी से सीखना चाहिए और भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए वो हनुमान जी से सीखना चाहिए। इस कलयुग में तो केवल भगवान परमात्मा के नाम का इशारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो भगवान का नाम लेता है भवसागर से उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी ने यही कहा। हनुमान जी की दास्य भक्ति देखिए, राम जी ने हनुमान जी के अनेक नाम रख दिए, लेकिन
हनुमान जी ने भगवान का एक ही नाम रखा, मेरे स्वामी। जब भी बुलाते, आओ हनुमान, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। ये दास्य भक्ति थी हनुमान जी की। और आज देखो पूरी दुनिया में हनुमान जी का नाम है। भक्ति होनी तो हनुमान जी जैसी और जीवन होना तो राम जी जैसा। और अयोध्या में जो राम मंदिर बनना है उसके लिए हम सबको सहयोग देना है, क्योंकि राम जी हमारे आदर्श हैं। आज दुनिया में देखो, राम जी के जैसा कोई किसी का जीवन नहीं हुआ। राम जी एक ऐसे हैं जिनके जीवन में जो हुआ वो हम कर सकते हैं। राम हमारे आदर्श है, वहां मंदिर बनना चाहिए। मैं दुनिया के लोगों से आह्वान करता हूं, वहां मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, आप वहां पूरा पूरा सहयोग दें। जितने भी देश दुनिया में आपके यार मित्र दोस्त हैं, जितने भी हरि भक्त हैं, उन सबको कहना चाहिए। और राम मंदिर जो बन रहा है उसमें पूरा पूरा सभी भक्तों के द्वारा सहयोग पहुंचना चाहिए। एक आदमी वहां सहयोग कर भी नहीं सकता, एक आदमी के सहयोग से वहां मंदिर बन भी नहीं सकता। अपन सबका सहयोग रहेगा तब वहां मंदिर बनेगा, बहुत भव्य मंदिर बनेगा। पूरी दुनिया में ऐसा कोई विशाल मंदिर नहीं हुआ, ऐसा वहां मंदिर बनने जा रहा है। और अपन चाहते हैं कि ऐसा मंदिर राम जी का बने। और ये जो कार्य कर रहे हैं हमारे लोक क्षेम सत्संग सेवा समिति डेलस जो अमेरिका के हैं, वो बहुत सुंदर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हर कोई कार्य ऐसा नहीं कर सकता है। और आज की ये सत्संग ऑनलाइन से जो रखी गई है उनके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद व्यक्त कर सकता हूं, क्योंकि आपने जितने भी लोग दर्शकों ने सुना है उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और इस समिति के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि दीप जलते रहे और तारे जगमगाते रहे, दीप जलते रहे और तारे जगमगाते रहे, हम आपको यूं ही आते रहे। जब तक है जिंदगी हमारी, जब तक है जिंदगी हमारी, दुआएं हैं हमारी, आप सूर्य की तरह जगमगाते रहे, आप सूर्य की तरह जगमगाते रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन अच्छा रहे और आप ऐसे ही सत्संग करते रहें। और आपने सबने मेरे को याद किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। 1-1.5 घंटे का ये सत्संग हमारे माध्यम से हुआ, आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आइए एक छोटा सा, मैं नाम तो मैं सबका नहीं जानता हूं, लेकिन जिसने भी ये प्रोग्राम करवाया है वहां पर मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और एक छोटा सा भजन हमारे जो बाल गोपाल है, यहाँ आश्रम में रहते हैं, हमारे छोटे संत है, उनके माध्यम से हो जाए एक छोटा सा भजन। और फिर बाद में सुंदर का हनुमान चालीसा का पाठ होगा, आप सभी लोग लाभ लें।
फूल साधारण हूँ, चरणे हूँ राघव के, जहाँ मेरा श्यावरी रामचंद्र भगवान की। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। विष्णु भगवान की जय। जानकी वल्लभ श्री रघुराई, दीन दयालु सदा सहाई, प्यारा नाम है सबके ही प्यारे श्री राम है, सबके ही प्यारे राम है। जानकी वल्लभ श्री रघुराई, दीन दयालु सदा सहाय, प्यारा नाम है सबके ही प्यारे श्री राम है, सबके ही प्यारे राम है। लखन सिया संग नाथ विराजे, लखन सिया संग नाथ विराजे, रूप सुहावन जग के स्वामी, रूप सुहावन जग के स्वामी। दीन दया मोहे करुणा सागर, दीन दया मोहे करुणा सागर, कट कट वासी अंतर्यामी। जानकी वल्लभ श्री रघुराई, दीन दयालु सदा सहाय, प्यारा नाम है सबके ही प्यारे श्री राम है, सबके ही प्यारे राम है। राम नाम में वो है सकती, राम नाम में वो है सकती, जन्म जन्म से मिलती मुक्ति, जन्म जन्म से मिलती मुक्ति। राम नाम अनमोल खजाना, राम नाम अनमोल खजाना, भवतारक श्री राम का प्यारा, भवतारक श्री राम का प्यारा। जानकी वल्लभ श्री रघुराई, दीन दयालु सदा सहाय, प्यारा नाम है सबके ही प्यारे श्री राम है, सबके ही प्यारे राम है।
राम नाम की फेरे माला, राम नाम की फेरे माला, सबरी ने श्री राम को पाया, सबरी ने श्री राम को पाया। हनुमत के मन लगन जो लागी, हनुमत के मन लगन जो लागी, हनुमत के मन लगन जो लागी। अजर अमर हनुमत को बनाया, जानकी वल्लभ श्री रघुराई, दीन दयालु सदा सहाय, प्यारा नाम है सबके ही प्यारे श्री राम है, सबके ही प्यारे राम है। बनी अहिल्या सिलसी नारी, बनी अहिल्या सिलसे नारी, चरण धूल की महिमा न्यारी, चरण धूल की महिमा न्यारी। राम नाम से अतर तेरे, राम नाम से अतर तेरे, नाम है प्रभु का अति गुणकारी, नाम है प्रभु का अति गुणकारी। जानकी वल्लभ श्री रघुराई, दीन दयालु सदा सहाय, प्यारा नाम है सबके ही प्यारे श्री राम है, सबके। अभी शुरू करते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवा दीजिए। हाँ, तो हम डैलस में श्री वेंकटरामन जी, उनके परिवार सहित जो बैठे हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं हनुमान चालीसा को शुरू करने के लिए। वेंकटरामन जी, प्लीज स्टार्ट हनुमान चालीसा। नमस्ते। श्री राम जी, प्लीज अनम्यूट वेंकटरामन जी। अनम्यूट, प्लीज स्टार्ट। राम राम। राम राम, नमस्ते जी। निज मन मुकर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, चोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। फल बुद्धि विद्या देहु, प्रभु परेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियारे, श्री रघुबीर हर्ष
ये भी पत्थर है यार। सब भाई तुमरो यश गावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश नारद शारद सहित वेद दिग्पाल जहाते कर सके उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपति मनो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जन जाना युग सहस्र योजन बलवान वीर्यो दाई मधुर बचा रघुपुत्रिका मेल कुमारी दुर्गम काज जगत के सुगम तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे हो आज्ञा बिन पैसारी सब सुख है तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे बहुत पिशाच नट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आसे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ावे मन ज्ञान जो गावे पर राम तपस्वी राजा काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई आवे सोई अमित जीवन पद पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संग के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन करे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख को जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सारी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति सिया राम लखन सीता सहित राम लखन सीता सहित भय बसहु सुरभूप भय बसहु बोलो श्याम रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। वेंकट जी, हरि जी। Namaste, Venkatraman ji. There is about 4 minutes left. In case you have any other song ready, you can sing on Bhagwan Sri Ram. Otherwise, we can finish up. It is your choice. No problem. I know I'm putting you on the spot, but whichever. We are just thinking whether we should do this one. Okay.
Can you please chant Hare Can you sing Rama? Raghupati we'll sing a bhajan? Is that okay? Yes, anything, any. जैसे शूट कर रहे हैं सेट पे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं. Yeah, go ahead, sing the bhajan. Okay. नहीं पढ़ेगा. Hari. That was a wonderful satsang. चेतन राम महाराज जी, आपका कैमरा ऑन कर दीजिएगा ताकि हम आपको भी देख सकें और आपको प्रणाम कर सकें. चेतन राम जी.
कैमरा तो चालू नहीं है। अच्छा, अगर नहीं है तो चलेगा, वी विल स्पीक। तो चेतन राम जी, आपका जो आज का प्रवचन रहा, उसके लिए हम शत शत नमन करते हैं आपको। आपने हमको राम जी की भक्ति का प्रचार और प्रयोग में बहुत बाधाएं बताया कि बहुत बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन वो ही सच राम भक्त कहला जो इन सब बाधाओं को सुलझाकर जो अपने भक्ति योग में निष्काम कर्म से आगे बढ़ता है। और जब आपने उन हनुमान जी का वर्णन किया, चाहे अशोक वाटिका में हो या धनुषकोडी में हो या लंका में हो, लंका का दहन हो, उसमें जब उनकी भक्ति राम के प्रति जो भक्ति आपने बताई, तो हमको यही श्लोक आता है जो हम कह सकते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यानी जब राम जी की जो उनके शौर्य, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम के जो वर्णन किया जाता है, तो हम सिर्फ हनुमान की तरह रो के सुन सकते, अश्रु भरी आंखें से सुन के हम उनकी कथा का आनंद लेते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राम हमको आशीर्वाद दे के हम और भी ऐसे हम राम जी के मंदिर के पुण्य स्थल के जो मंदिर के पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए और भी हम ऐसे सत्संग आयोजन करें, वो सब सफल हुए। तो आप हमको रामदूत बनकर, हम आपके रामदूत के दास हैं, हमको आप आशीर्वाद दीजिएगा। And Venkataraman ji from Dallas, you, Mrs. Vijayashree, Kumari Chinmayi, and Sri Ishwar, all of you sang wonderful Hanuman Chalisa. Again, you made us be like Hanuman and listen to you and sing about Hanuman and Bhagavan Sri Rama's exploits and his deeds with eyes full of tears. Thank you very, very much. Also for agreeing to sing one more song at the last minute. We hope to continue this and use your wonderful services in the service of Bhakti of Bhagavan Sri Ram many, many more times. And to the audience, whether the audience is in Houston or in Dallas or any other part of the US or in India, we thank you for being such a wonderful audience, for participating in good numbers and giving us the blessings by the benefit of your satsang. चेतन राम जी महाराज, आपको और भी बार हम आपको आमंत्रित करेंगे। हमारे लिए आपका जो राम जी का जो गुणों का जो वर्णन किया आपने, उसको सुनने के लिए एक और भी मौका मिले, और भी चांस मिले, हम यही प्रार्थना करते हैं। और इसके साथ आपको नमन करके हम इसको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राम जी का कार्य कर रहे हैं, और मेरे से कोई बोलने में त्रुटि हो गई या गलती हो गई तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हम सब राम जी के साथ क्षमा चाहेंगे। आप तो हमको आपको क्षमा देने के लिए हमको हमारा कोई नहीं बनता। हम तो उसकी मतलब हम तो आपके दास हैं जी। ओके, तो और भी कभी काम पड़े तो आप के लिए ये दास हाँ जी तैयार है राम जी के लिए, कोई भी कार्य हो। And one more thing, Chetan Ramji Maharaj is actually undergoing a Maun Vrat. So he actually has taken a small leave from his Maun Vrat to do this satsang for us. So for that, we are doubly thankful to him. Therefore, to all of you, Jai Ram Ji ki, Jai Hanuman, Jai Sita Mata, Sita Lakshman Bharata Shatrugna Hanumat Samet, Prabhu Sri Ramchandra Ji ki Jai, Shubh Ratri, Shubh Prabhat, Namaste. नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। शुभ रात्रि। सुन गया।